महालक्ष्मी रुक्मिणी जी के रूप में आई थी। महालक्ष्मी की अवतार है रुक्मिणी। रुक्मिणी जी के 5 भाई थे। पांचों भाई में जो सबसे बड़ा भाई था रुक्मी, वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष करता था। भगवान श्री कृष्ण से बहुत चलता था रुक्मी। रुक्मिणी जी ने बचपन से ही नारद जी के मुख से कृष्ण की लीलाएं सुनी और कृष्ण से प्रेम कर लिया। महाराज भीष्मक भी रुक्मिणी जी का विवाह कृष्ण के साथ ही कराना चाहते थे, लेकिन बड़ा भाई रुक्मी नहीं चाहता था कि रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह हो। इसलिए तुरंत वो पहुंच गया अपने मित्र शिशुपाल के पास और मित्र से कहा, मित्र तुम हमारे मित्र हो, क्यों ना हम संबंधी बन जाए, तुम मेरी बहन से शादी कर लो। वो कुंवारा था। शिशुपाल ने कहा मेरा ब्याह करवा लो, बढ़िया। शिशुपाल से कहा तीसरे दिन बारात लेकर के आ जाना, परसों बारात लेकर के आ जाना, तुम्हारी शादी हो जाएगी। बारात लेने के लिए भेज दिया और बारात लेने का आदेश देकर के सीधे पहुंचा रुक्मी घर में आकर के पिताजी से कहा, पिताजी तैयारी करो विवाह की, परसों बारात लेकर के मित्र शिशुपाल आ रहा है। जब ये समाचार रुक्मिणी जी को पता लगा, रुक्मिणी जी ने अपने मन की सारी बात एक प्रेम पत्र में लिख करके एक ब्राह्मण देवता के हाथों श्री कृष्ण के पास द्वारका भिजवाया। एक प्रेम पत्र लिखा रुक्मिणी जी ने। प्रेम पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता को पकड़ाया। ब्राह्मण देवता अपने जान की बाजी लगा करके उस पत्र को सीधे श्री कृष्ण के पास ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये पत्र आप पढ़ करके सुनाइए, इस पत्र में क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता ने पढ़ करके सुनाया, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरे हर्तों गताम रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् प्रयच्छता विशति चित्तम पत्रभं मे। हे श्याम सुंदर, आपकी लीलाओं को सुनकर के, आपके स्वरूप का वर्णन सुनकर के मैंने आपका पति के रूप में वर्णन कर लिया है। एक सिंह का वर्ण करने वाली मैं सिंगिनी, उस शिशुपाल सियार के साथ ब्याह नहीं करूंगी। वो सियार है और सियार के साथ एक सिंगिनी कभी विवाह नहीं करती। मैं सिंगिनी हूँ। मैंने आपका वर्णन किया, आपको पति माना है, इसलिए हे श्याम सुंदर, आप आकर के मेरा हरण करके ले जाओ। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि विवाह से पहले जो दुल्हन होती है वो नगर के बाहर बने कुल देवी भगवती के मंदिर में जाकर के पूजा करती है। मैं पूजा करने के लिए सखियों के साथ आऊंगी और तुम वहीं से मुझे उड़ा करके ले जाना। सब पत्र में लिख करके कह दिया। और कन्हैया को जैसे पता चला रुक्मिणी जी भी मुझसे प्रेम करती है, ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता आज तो आपने मुझे प्रसन्न नहीं कर दिया, मैं भी भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मिणी से बहुत प्रेम करता हूँ। आपने सही समय में मुझे एक पत्र दिया। तुरंत रथ में बैठे कन्हैया, किसी को नहीं बताया, रथ में बैठे और रथ दौड़ा करके ब्राह्मण देवता के साथ सीधे विदर्भ प्रदेश पहुंच गए। बताओ भैया ने देखा निमंत्रण आया रुक्मिणी की शादी का और कन्हैया भाग के जा रहा है, जरूर दाल में कुछ डाला है। बलराव भैया ने सेना इकट्ठा करी, रूप बदल करके पीछे पीछे बलराव भैया भी आ गए। भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठ करके ब्राह्मण देवता के साथ विदर्भ देश की सीमा पर पहुंचे। ब्राह्मण देवता से कहा, आप जाकर के रुक्मिणी जी से कह दो कि मैं आ गया हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी जी को समाचार दिया। रुक्मिणी जी को छल पड़ी, प्रसन्न हो गई, सखियों के साथ मिल करके भगवती माता के मंदिर में पूजा करने गई। इधर भीष्मक राजा ने देखा बारात आ गई है। शिशुपाल दूल्हा बन करके, सज संवर करके, सपने सजा करके दूल्हा बन करके आया। उसके साथ उसके मित्र जरासंध, दंतवक्र, शाल, सारे दुष्ट राजा उसके मित्र थे, सब आए थे। बारात शिविर में ठहरी, तब तक भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर के आए। राजा ने स्वागत किया भगवान श्री कृष्ण का और भगवान श्री कृष्ण के रथ में बैठ करके राजा उन्हें अपना राज्य का भ्रमण करा रहे थे। सारे राज्यवासियों ने जब कन्हैया को देखा, सबने यही सोचा कि हमारी रुक्मिणी का ब्याह इन्हीं के साथ होना चाहिए।
सारे नगरवासियों ने उसी समय प्लान बना लिया कि कन्हैया के साथ ही रुक्मिणी का विवाह होना चाहिए। इस शिशुपाल हमारे रुक्मिणी के लायक नहीं है, कन्हैया के साथ ही विवाह हो। राजा भीष्मक से तुरंत आज्ञा ली, भगवान श्री कृष्ण ने रथ दौड़ा करके सीधे भगवती माता के मंदिर में पहुंचे। वहां देखा सैनिकों का पहरा है, बहुत सारे सैनिक रक्षा में लगे थे। भगवान श्री कृष्ण ने आते ही रुक्मिणी जी को पुकारा। रुक्मिणी जी ने भगवती माता के चरणों में प्रणाम किया, दौड़ी दौड़ी सीधे रथ में बैठ गई। सारे सैनिक देखते ही रह गए, कितनी सुंदर जोड़ी है। जोड़ी कोई निहारते रह गए, सैनिक भूल गए कि हमारा काम था रुक्मिणी जी की रक्षा करना। वो तो देखते ही रह गए, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी कितनी सुंदर है। सुंदर जोड़ी को निहारते निहारते अपना काम ही भूल गए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को हरण करके ले गए। बोले रुक्मिणी हरण भगवान, रुक्मिणी जी का हरण करके रथ में बिठा करके भगवान ले गए। सैनिकों ने तुरंत जाकर के शिशुपाल को समाचार दिया। शिशुपाल बड़ा निराश हुआ, अपनी सेना लेकर के सीधे आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करके ले जा रहे थे। इधर से बलदाऊ भैया आ गए। बलदाऊ भैया को देख करके कन्हैया बहुत शर्माए, कन्हैया से कुछ कहा ले गया। बलदाऊ भैया ने कहा मैं सब जानता हूँ, रुक्मिणी का हरण करके ले जा रहे, ले जाओ, कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बलदाऊ भैया ने कहा कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो फिर क्या चिंता थी। बलदाऊ भैया ने आज्ञा दी थी। बलदाऊ भैया ने सारी सेनाओं को परास्त किया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करके द्वारका में ले आए। द्वारका में आकर के रुक्मिणी जी को सजाया गया। रुक्मिणी जी को सखियों ने सजाया, सखाओं ने कन्हैया को सजाया और सुंदर सज करके कृष्ण और रुक्मिणी का विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। बोले कृष्ण रुक्मिणी भगवान की। आइए सुंदर भजन के साथ कृष्ण रुक्मिणी विवाह का आनंद लें। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा